श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही पावन सा दिन चल रहा है और आपको इस नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, आप सभी को कड़वे नीम के 9 पत्ते को लेकर के एक छोटा-सा उपाय करके देखना है। आपकी फैमिली में, परिवार में कोई भी प्रकार से अगर छोटी भी बड़ी भी बीमारियाँ होंगी, तो वो ख़त्म ज़रूर होंगी। बहुत स्पेशल सी वीडियो है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा नीम के बहुत सारे पत्ते, है ना? कितने पत्ते चाहिए? ये तो एक्चुअली क्या है? नीम का पेड़ है। लेकिन जो ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्पेशली और स्पेशली सिर्फ नवरात्रि के दिनों में ही किया जाता है और कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना? क्या करना, नीम के 9 पत्ते लेना। मैंने जानबूझ करके ऐसी चीज़ें आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो पाएँ, है ना? देखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया जो पत्ता हम चूज़ करेंगे, क्या ये पूरा एक डंडी हम चूज़ करेंगे तो एक पत्ता माना जाएगा? नहीं, एक पत्ता माना जाएगा सिर्फ़ इतना। ऐसे-ऐसे करते हुए आपको नीम के 9 पत्ते लेने हैं, है ना? लेकिन सिर्फ़ नीम के 9 पत्ते ही नहीं लेने हैं, कुछ और भी लेना है। वो क्या है? एक छोटी सी कटोरी लेनी है ना? और उस कटोरी के अंदर आप सभी लोगों को क्या करना है, बता रहा हूँ। उस कटोरी ले लो या लोटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर आप जल भरना, नॉर्मल सा जल के अंदर गंगा जल डालना और फिर उसी जल के अंदर ये जो नीम के 9 पत्ते हैं ना, उसको डाल देना। फिर इस कलश को या इस कटोरी को किसी प्लेट से ढक देना। मेरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस कटोरी को या इस प्लेट को आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ों से ढक देना। और ढकने के बाद में महादेव की एक प्रिय चीज़ है, वो क्या चीज़ है? वो होती है बेलपत्र। तो उस बेलपत्र को कटोरी के ऊपर आपको रख देना है ना। फिर आप इस कलश को यहाँ से उठाइएगा और लेकर के कहाँ पे जाएंगे? भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। फोटो में नहीं लगा पाया बट ऐसे समझने की कोशिश कर लो। एक मिनट। जैसे मान लो ये है भोले बाबा का शिवलिंग, ऊपर का पोर्शन जो पिंडी होती है ना। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो बेलपत्र आपको दिखाई दी है उस बेलपत्र को उठाना और भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। यहाँ पर दो चीज़ें हैं तो दोनों को ध्यान से समझेंगे। जो बेलपत्र आपके पास में है उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर नाम कौन सा लोगे? कुंदकेश्वर महादेव। तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्र चढ़ाना और फिर जो एक लोटा जल है उस नीम वाले जल को नीम वृक्ष के नीचे जाएंगे और वहीं पर पहुंच करके उस जल को भी चढ़ा देने से और जिस स्थान पर जल चढ़ाया उस जल को उस बीमार व्यक्ति के मस्तक पे, आंखों पे लगा देने से बीमारियां हमेशा के लिए दूर होती हैं। तो ये बहुत स्पेशल सा उपाय था, करना ज़रूर है। नवरात्रि के दिनों का ये उपाय आपके जीवन में खुशियों की भरमार लेकर के आएगा, ठीक है ना? करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है, ठीक है ना? तो कोशिश की मैंने आप सभी को सब कुछ प्यार से बहुत ही अच्छा बताने की। कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आई हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।